जन्म वहां दे रहा हो तो अपना उद्धार करो। उद्धरेत आत्मनात्मानम, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपना उद्धार आप स्वयं कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता तुम्हारा उद्धार। तुम्हें ही तुम्हारा उद्धार करना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करता है मनुष्य, दूसरा कोई उद्धार नहीं कर सकता है। तो जिस मनुष्य में धर्म का आचरण नहीं है वह मनुष्य साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना, बिना सींग पूंछ वाला जानवर हुआ। धर्म का आचरण नहीं किया तो क्या, सींग और पूंछ ही तो नहीं है तुमने, जानवर के समान। संस्तुतः पुरुषः पशु, ये उपनिषदों में है। संस्तुतः पुरुषः पशु, जो धर्म से विमुख है, धर्म का आचरण नहीं करता है, परमात्मा का चिंतन नहीं करता है, शिव नाम का जप नहीं करता है, वह व्यक्ति पशु के समान है। अब ये सारे आचरण तो बताए शास्त्रकारों, बाल बच्चे की बात आई, संतान की बात आई। संतान जानवर की भी है, मनुष्य की भी है। भेद इतना है, मनुष्य लड़के पैदा करता है या लड़कियां पैदा करता है और जानवर बच्चे पैदा करता है। बिरला ही मनुष्य होगा जिसका पुत्र होगा। समझ रहे हैं ना? आज के समाज को देखो और अपने पर विचार करो। तुम्हारे यहां लड़का उत्पन्न हुआ, लड़की उत्पन्न हुई, या पुत्र उत्पन्न हुआ, या बच्चे उत्पन्न हुए, वेद देखो, पुत्र कौन होता है? पुन्नाम नरकात्रायतीति पुत्रः, जो अपने पिता का, माता का, पूर्वजों का नरक से उद्धार करवाता है। संभवतया कुछ तुम्हारे पूर्वज नरकगामी हुए हो। पुत्र वो होता है जो अपने पूर्वजों का स्मरण करता है कि कहीं मेरे पूर्वज कहीं कोई नरकगामी तो नहीं हुए हैं और मैं उनकी संतान हूं। मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका नरक से उद्धार करवाऊं। धर्म के मार्ग से उद्धार कोई स्वयं अपने हाथों थोड़े करेगा, धर्म का आचरण करेगा, उनके निमित्त सत्कर्म करेगा, भागवत करेगा, कथा करेगा, पुराण करेगा, धर्म के मार्ग पर जाएगा और स्मरण पितरों का करेगा कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूं मैं अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कर रहा हूं। ऐसा पुत्र होता है जो जीवित रहते हुए माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा करता हो, उनसे दुर्वचनों का प्रयोग न करता हो और मृत्यु के उपरांत उनके निमित्त संकल्प करके सत्कर्म का आचरण करता हो, ऐसा पुत्र होता है। और बच्चे तो गधे, कुत्ते, सूअर के भी होते हैं। और लड़के जो सदैव माता पिता से, अपने बुजुर्गों से लड़ते रहते हैं, ऐसे लड़के होते हैं। जो तुमसे प्रेम की बात नहीं करेगा, जो कुछ मांग रहा होगा तो प्यार से, प्रेम से मांगेगा नहीं, लड़के लेगा। देना है तो दो, नहीं तो ऐसे हैं लड़के। और बच्चे तो जानवर के होते हैं। इसलिए
शास्त्र का प्रमाण है। जो स्त्रियां गर्भवती होती है ना, शास्त्रों ने उपदेश किया गर्भावस्था में गलत चरित्र चित्र न देखें। जैसे आज की परिपाटी में वास्तविक टीवी है, जिसको आज टीबी कह रहे हैं ना, प्रत्येक जीवन में टीबी ये बीमारी पैदा हो गई। कितने भद्दे चरित्रों का और चित्रों का दृश्य दिखाया जाता है, और गर्भवती महिलाएं ऐसे गलत चरित्रों को देखेंगी, चित्रों को देखेंगी, चरित्रों को सुनेंगी तो संतान पर गर्भ में वही असर पड़ेगा और वैसा ही आचरण करने वाली संतान होगी। इसलिए शास्त्रकारों ने उपदेश दिया, गर्भावस्था जब हो सच्चरित्रों को सुनो। अच्छे जो चरित्र हैं, अच्छी कथाएं हैं, परमात्मा के भजन हैं, परमात्मा के भजनों को गाओ, सुनो। और चित्र देखो तो सिर्फ परमात्मा के विग्रह को, मूर्ति जो है, मूर्ति नहीं है तुम्हारे घर में तो परमात्मा की कोई फोटो तो लगी होगी, उसी में भाव करो ना परमात्मा का, और उसी को अपने हृदय में विराजमान कर दो कि मेरे प्रभु का स्वरूप ऐसा है। 4 हाथ हैं या 8 हाथ हैं, 4 मुख हैं, 5 मुख हैं, भगवान शंकर के 5 मुख हैं, इसलिए पंचवक्र कहा गया उनको। पंचवक्र विशारूढ़ा प्रतिवक्रस्त्रिलोचना कपाल शूल खट्वांगी चंद्रमौली सदाशिव। जिनके सिर में चंद्रमा, आधा चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा पर क्षय रोग जब लगा, क्षय हुआ, तो चंद्रमा ने भगवान शंकर की आराधना की। आगे समय मिला तो 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आएगा। उसमें पहला ज्योतिर्लिंग है सोमेश्वर, सोमनाथ, जहां चंद्रमा का क्षय रोग दूर हुआ। चंद्रमौली इसीलिए तो नाम पड़ा भगवान शंकर ने कि मेरे सिर में मैं तुझे धारण करूंगा तो तेरा क्षय होगा ही नहीं। लेकिन श्राप था, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था चंद्रमा को, क्षय हो जाएगा। दक्ष प्रजापति ने कहा महाराज मैंने इसको श्राप दिया, मेरा श्राप मिथ्या न हो, झूठा न हो। तब भगवान शंकर ने वरदान दिया, मेरे सिर में जब तू रहेगा ना तो 15 दिन ही महीने में क्षय होगा तेरा। तो महीने के 15 दिन रात्रि को चंद्रमा नहीं निकलता है ना, अंधेरा होता है, और 15 दिन ही चंद्रमा का प्रकाश रहता है रात्रि को। ऐसे चंद्रमौली भगवान शिव। गर्भावस्था में भगवान शिव के नाम का संकीर्तन करो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है प्रहलाद जी का। अगर याद हो आप लोगों को, प्रहलाद जी की कथा जिन्होंने सुनी हो और कथा पर जिन्होंने मनन किया हो, लोग कथा एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, घर में आते आते भूल जाते हैं। ये कथा सुनना थोड़े ही होता है। कथा सुन करके उसको चिंतन करो, याद करो, बार बार विचार करो उस कथा पर, सार इसका क्या है, मैं कैसे अपने जीवन में इसको उतार सकता हूं। हिरण्यकशिपु और भगवान विष्णु का तो वैर था। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जब गया, जंगल में जाकर के देवता जो देवराज इंद्र थे, उन्होंने देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी हैं और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। बृहस्पति जी से प्रार्थना की
हे देवगुरु, आप तो हमारे गुरु हैं, ब्राह्मण हैं। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया है और वो तो हठी है। जब तक उसको वरदान नहीं मिला तपस्या छोड़ेगा नहीं। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करो, तपस्या करे ही नहीं। अब देवगुरु बृहस्पति तो कुछ विपरीत परिपाटी देने वाले तो है नहीं, क्योंकि देवगुरु हैं। जो गुरु हो करके शिष्य को सद्विचार दे, अच्छे विचार दे, वही सदगुरु होता है। और जो सदगुरु होता है वही अपने शिष्य को भुक्ति भी देता है, भक्ति भी देता है और मुक्ति भी देता है। भुक्ति का मतलब है संसार के सुखों का उपभोग, पर कब मिले? भक्ति मार्ग से मिले, अन्याय के मार्ग से नहीं, धर्म के मार्ग से मिले। और जब धर्म का आचरण करोगे तो भुक्ति भी मिलेगी, संसार के सुखों का उपभोग भी मिलेगा और शरीर छूटने के उपरांत मुक्ति भी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति गए, गंधमादन पर्वत पर जहां तपस्या करने के लिए हिरण्यकशिपु गया था। जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकशिपु बैठा, देवगुरु बृहस्पति तोता बन करके उस पेड़ पर बैठ गए। ये पद्म पुराण में है वर्णन। प्रहलाद जी की कथा तो श्रीमद् भागवत जी में भी। और वहां नारायण नारायण वह तोता कहने लगा। अब जो नारायण से द्वेष करता हो, नारायण नाम से जिसको नफरत हो, घृणा हो, वो तो ऐसा ही विचार करेगा ना कि नारायण का नाम लिया तो अपशकुन हो गया। कई लोग ऐसे भी हैं, हमारे समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के नाम को भी नफरत समझते हैं, घृणा की दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखते हैं। हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि आज तो अपशकुन हो गया, आज का दिन अच्छा नहीं तपस्या में बैठने के लिए। और हिरण्यकशिपु की पत्नी थी कयाधु, उसका नाम था कयाधु। उस दिन अपनी पत्नी से कह करके आया था हिरण्यकशिपु की, देवी तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, अब पता नहीं 1000 वर्ष बाद आता हूं, 100 वर्ष बाद आता हूं, जब तक मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई, मनोकामना पूरी हुई नहीं, तब तक मैं लौटूंगा नहीं। कल को ही लौट गया। और जिस दिन तपस्या करने के लिए गया था, कयाधु धर्म पर आई हुई थी, अशुद्धि में थी, अशुद्धि में संपर्क नहीं हो सकता। जिस दिन हिरण्यकशिपु लौट आया, अपने धर्म से शुद्ध हो गई थी, पवित्र हो गई थी, स्नान करके पवित्र थी, सूर्य का दर्शन किया, कयाधु में कुछ भक्ति की भावना थी। जैसे हिरण्यकशिपु लौटा तो पत्नी को तो अपने पति की आदतें पूरी आद्योपांत मालूम होती हैं। मेरे पति का स्वभाव कैसा है, मेरे पति के विचार कैसे हैं, मेरे पति का आहार कैसा है, भोजन कैसा है, भोजन है या खाना। भोजन में भी 2 परिपाटी है, एक तो भोजन है, एक खाना है। आप लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं।